त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। मैं कर्री ग्राम सभा में हूँ और मेरे पीछे आप एक बैनर देख सकते हैं। ये बैनर है श्री विष्णु ज्ञान यज्ञ ग्राम सभा कर्री और श्री राम बदेही मंदिर बाबा कड़ेश्वर नाथ शिव मंदिर कर्री बाजार संत कबीर नगर। और महाशिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर ये पंडाल है। मैं आपको पंडाल की शोभा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरी तरह से सजावट किया गया है, श्रद्धालुओं के लिए भी, भक्तों के लिए भी। और उधर यज्ञशाला बन के पूरी तरह से तैयार है और पूजन भी हो रहा है, अर्चन भी हो रहा है। और मंदिर का भी इधर दिखा दीजिए, उधर भी फोकस कर दीजिए। काफ़ी मंदिर है, अभी भी काम चल ही रहा है और थोड़ा थोड़ा सबके सहयोग से। लेकिन इधर यहाँ के जो महाराज जी बैठे हैं, हम महाराज जी से थोड़ा सा बात करेंगे। और ये पंडाल है और यहाँ से बैठ के वो कथा सबको सुनाते हैं और सुनाएंगे भी। लेकिन इस यज्ञ का क्या महत्व है, ये यज्ञ कितने दिनों तक चलेगी और इसका पूर्णाहुति कब है, लेकिन खास चीज़ क्या है, पहले हम महाराज जी से परिचय जान लेते हैं। और परिचय जानने के बाद ये भी जानेंगे कि इनकी कथा कहाँ कहाँ चली है, कब से इस क्षेत्र में ये कथा सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सनातन धर्म को जगा रहे हैं। तो परिचय जानते हैं और इस यज्ञ का लाभ क्या मिलेगा या इस यज्ञ का पूर्णाहुति कब होगा, इसके विषय में भी चर्चा होगी। जी स्वागत है महाराज जी। पहले तो आपका शुभ परिचय हो जाए। जय सिया राम जी। मैं दुर्गेश कुमार शास्त्री श्री धाम अयोध्या जी से हूँ और ये कर्री ग्राम में श्री विष्णु महायज्ञ के रूप में जो यज्ञ हो रहा है, इसमें मैं कथा बोलने के लिए आप सभी क्षेत्रवासियों का प्रस्ताव हुआ कि महाराज जी आप कथा बोलिए, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कथा बोलने के लिए। भागवत महापुराण। जी पहले महाराज जी परिचय, आपका परिचय मतलब हो जाए, कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं, पहले तो शुभ नाम परिचय आपका। मैं दुर्गेश कुमार शास्त्री जी श्री धाम अयोध्या से आया हूँ जी। और यहाँ के जो भक्त हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुना के इन भक्तों को असल में भगवान से कैसे जुड़ा जाए, भगवान के प्रति क्या किया जाए जिससे हमारे भगवान के प्रति निष्ठा बनी रहे जी। और हम अपने धर्म के विषय पे, अपने कर्म के विषय पे हम लोग जान सकें। यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के सारे दोष जो होते हैं वो मिट जाते हैं, सारी कमियां नष्ट हो जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके प्रति, भगवान के प्रति उनकी आस्था जग जाती है और वो सतमार्ग पे चलना शुरू हो जाते हैं। यज्ञ से सबसे प्रथम बात यह है, यज्ञ से हमारे मन में शांति मिलती है, हमारे क्षेत्र में शांति मिलती है, हमारे ग्राम में शांति। ये जो महामारी उत्पन्न होता है, महामारियों से भी ये यज्ञ सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जी। अच्छा महाराज जी, कितना अभी तक मतलब कितना अनुष्ठान किए होंगे, कितना यज्ञ का कार्यक्रम किए होंगे, कहाँ कहाँ कथा सुनाए होंगे, मतलब इस क्षेत्र में आप कब से काम कर रहे हैं? निरंतर में 5 वर्ष से लगातार भागवत जी की कथा चल ही रही है। इस क्षेत्र में कई बार मेरा कथा पीछे हुआ है, मोहली के पास भी हुआ है और फिर खैलाबाद में आपके हुआ है। इसी तरीके निरंतर कथा चलती ही रहती है। आज इस ग्राम सभा में आए हैं, कलश यात्रा में भी आप गए थे, तो यहाँ के लोगों का पहले तो स्वभाव कैसा लगा, और जो ये कलश यात्रा होता है तो कलश यात्रा निकाली क्यों जाती है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए महाराज जी। जी देखिए, सबसे पहले यहाँ के बच्चों के अंदर जो भी यहाँ भैया लोग हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता लोग हैं, अतिशय सज्जन हैं सभी लोग जी। और कोई ऐसा नहीं है जो जिसे जो काम कहा जा रहा है वो नहीं कर रहा है और इस कार्य को अपना समझ के सब लोग कार्य कर रहे हैं कि मेरे गांव का ये कार्यक्रम है, मेरे क्षेत्र का ये कार्यक्रम है, मेरा गौरव लगा हुआ है, इस गांव के सभी बच्चों का भी गौरव लगा हुआ है। इस तरीके से हमने देखा कल बहुत सुंदर भव्य कलश यात्रा निकली है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी भागीदारी लिए हैं। यही है कि हमारे जीवन के प्रकाश में हम लोग को आगे बढ़ाने का मार्ग बताता है। देखिए, कलश यात्रा अर्थात क्या होता है, एक दूसरे से हम लोग पहले परिचय करते हैं कि हमारा क्षेत्र जानता है कि यहाँ क्या होने वाला है। हम लोगों से मिलते हैं और लोगों को जगाते हैं कि भैया धर्म के काम में आपको आगे चलना है और एक दूसरे से नाता जुड़ता है जी। इसलिए कलश यात्रा किया जाता कि हमारा क्षेत्र जान पावे कि ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे और लोग चढ़ बढ़ के सहयोग करें और उसमें अपना रुचि लें जी।
अच्छा, ये जो श्री विष्णु ज्ञान यज्ञ है, जी ज्ञान यज्ञ कब तक चलेगी, और ज्ञान यज्ञ का मतलब विष्णु, श्री विष्णु ज्ञान यज्ञ का जी इसका संदेश क्या है समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, जी जन जन के लिए? जी। देखिए, ये विष्णु महायज्ञ जो है, ज्ञान यज्ञ जो है, पहली बात, अगर हम लोग भाव से यहाँ पे आएंगे, श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में हमको ग्रंथ श्रवण करने का अवसर मिला है। और जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाएगा तो हम कभी गलतियां नहीं करेंगे जी। और जब गलतियां नहीं करेंगे तो हम सतमार्ग पे चलेंगे और हमारा परिवार, हमारा परिकर, हमारा समाज एकदम शुद्ध तरीके से रह सकेगा और निरंतर सनातन की सेवा करता रहेगा। इसलिए ये ज्ञान यज्ञ यहाँ हो रहा है। जैसे हम लोग अभी कुछ पूर्व में गए थे ना, कुछ लोग गंगा नहाने के लिए जी जी। इलाहाबाद, तो ये गंगा ज्ञान गंगा है। जो यहाँ आके स्नान कर लेगा वहां का पुण्य यहाँ मिल जाएगा, यहाँ प्राप्त मिल जाएगा। जी। इसलिए हम लोग यहाँ चल के आए हैं, ज्ञान गंगा आपके यहाँ नियंत्रण आज से 9 दिन तक के लिए। जी। ये 14 तारीख को ये एकदम विश्राम हो जाएगा, भंडारा भी हो जाएगा और 14 तारीख तक आप लोग यहाँ आके ज्ञान गंगा में बैठ के अपने मानव जीवन का कल्याण करें। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा कोई श्लोक बोल करके थोड़ा सा उसका अर्थ बताएंगे तो शायद और बेहतर रहेगा। जी, हम लोग कल की कथा में सुने हैं प्रथम श्लोक भागवत जी की। जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात सच्चिदानंद रूपाय, हमारे प्रभु कैसे हैं? सुंदरता का खान है। क्या है? हम लोग सुंदरता का खान है। हम लोग क्या करते हैं? अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने माँ बाप में, अपनी पत्नी में, अपने परिकर में सुंदरता खोजते हैं हम। लेकिन हमारे प्रभु जो हमको इस सृष्टि पे भेजे हैं, जरा उनके विषय में सोचना चाहिए हम लोग को कि वो कितने सुंदर होंगे। जब वो हमको बना सकते हैं, हम जैसे प्राणियों को बना सकते हैं, वो कितने सुंदर होंगे। हाँ जी। तो ऐसे सुंदर प्रभु के लिए हम लोग बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे, भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना और पालन करना और संहार करना। संहार करना, ये नारायण का कार्य है। तो नारायण क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति वही करते हैं और पालन वही करते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हम अपने परिवार को चला रहे हैं। हम अपने परिवार को नहीं चला रहे हैं। हमारे परिवार कौन चला रहा है? चलाने वाला ऊपर बैठा है। हम और आप एक माध्यम है। जब तक वो नारायण चाह रहे हैं तब तक हम कितना भी उठा लेंगे, भैया ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे करने से हो रहा है, ये हमारे और आपके करने से कुछ नहीं हो पा रहा है। शायद उनकी इच्छा ना होती तो आप रिपोर्टिंग करें यहाँ तक नहीं आ पाते। ये भी सही बात है। उनकी इच्छा ना होती तो मैं शायद यहाँ कथा बोलने के लिए नहीं आ पाता। तो चला कौन रहे हैं? नारायण चला रहे हैं। तो ऐसे महाप्रभु के लिए हम लोग बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। ऐसे प्रभु को हम लोग बारंबार नमन कर रहे हैं। उनका काम क्या है? संहार करना। अच्छा, यदि अगर संहार ना हो तो भाई देखिए, जानवर भी बढ़ते चले जाएंगे, मनुष्य भी बढ़ता चला जाएगा, पक्षियां भी बढ़ती चली जाएंगी। तो जब बहुत अधिक मनुष्य हो जाएगा तो आजकल देख ही रहे हैं, एक दूसरे को लोग मार के खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर दिए हैं। और जब संहार नहीं होगा ना भैया, तो एक दूसरे को लोग खाना शुरू कर देंगे। तो संहार भी जरूरी है। संहार भी जरूरी है, वो भी समय समय से। जी जी। जैसे बहुत लोग क्या है, कम उम्र में ही चले जाते हैं। तो ये भगवान का कार्य है। जी। देखिए देखिए, भगवान अपने लिए 6 चीज अपने हाथों में रखे हैं। जीवन, मरण, जस अबजस, ये सब भगवान अपने हाथों में रख लिए हैं। ठीक है। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजद विधि हाथ, ये सब अपने हाथों में 6 चीज भगवान ने रखा है। अगर संहार नहीं होगा साहब तो एक दूसरे को लोग खाना शुरू कर देंगे। अच्छा महाराज जी, ये जो कथा आप कहेंगे जी, ये कथा का समय क्या है? कब से आप कथा सुनाएंगे? जी, शाम 7 बजे से हम लोग ये कथा करेंगे और 7 से ये
प्रभु इच्छा तक चलेगी। प्रभु इच्छा, हरी इच्छा तक। हाँ। जी। जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक ये कथा चलती 9 दिन तक निरंतर चलती रहेगी। चलती रहेगी। जी। अच्छा, क्या आखिरी संदेश होगा कथा का? जो लोग आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं जी। और काफी लोग बैठे हैं, हाँ। तो क्या संदेश होगा आपका? मेरा संदेश यही है कि आप लोग अधिक से अधिक लोग आके और कथा सुनकर अपने मानव जीवन का कल्याण करें, जी। क्योंकि उद्देश्य हमारा क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। जी। ये संसारिक चीज की प्राप्ति करना हमारे उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य, हम लोग इसलिए भेजे गए हैं या इसलिए यहाँ आए हैं। देखिए, विवेक इसीलिए, जानवर के पास विवेक नहीं होता, मनुष्य के पास विवेक थोड़ा उधर होता भी है। फोकस कर दीजिएगा। जी। जानवर के पास विवेक नहीं होता, मनुष्य के पास विवेक होता कि सत्कर्म करने के लिए हम इस धरा पे भेजे गए हैं। लेकिन हम सत्कर्म को छोड़ के अनेक कर्म कर रहे हैं। जी। लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि सत्कर्म पे ही हम लोग निरंतर बने रहें। जी। अच्छा, लास्ट में आखिरी सवाल यही, मतलब प्रश्न रहेगा आपसे, जी। क्योंकि आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। जी। अच्छा, प्रेम क्या है? लोग आज तक ये नहीं समझ पाते कि प्रेम क्या है। जी। प्रेम बहुत लोग गलत भी समझते हैं, अच्छा भी समझते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि प्रेम एक ऐसा शब्द है कि जिसका अंत ही नहीं है। जी। देखिए साहब, प्रेम जगत का सार है, बाकी सब बेकार है। यदि मैं यहाँ आया हूँ, आप लोग का प्रेम नहीं पाया, तो आप करोड़ों रुपए हमको देके यहाँ से भेजिए, और प्रेम नहीं दिए तो कुछ हमको मिला नहीं। तो प्रेम ऐसी चीज है कि प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा। अगर आपसे प्रेम हो जाएगा ना साहब, वहाँ धन दौलत नहीं, भगवान आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। प्रेम ही जान लीजिए ठाकुर जी का स्वरूप है। जी। नहीं, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। और ये जो कथा प्रसारित होगी यहाँ से, वो हम आपको दिखाते रहेंगे चैनल के माध्यम से। और हमारे ग्राम सभा के एक वरिष्ठ हैं, आदरणीय चंद्र प्रकाश तिवारी जी, ये भी कुछ न कुछ बताते ही रहते हैं। थोड़ा सा इनसे भी कुछ बात कर लिया जाए। मैं चंद्र प्रकाश तिवारी ग्राम कर्री का निवासी हूँ, और धर्म के प्रति, भगवान राम के प्रति बचपन से लगाव रहा है। सन 76 में इस ग्राम सभा में मैं राम नाम से जुड़ा। 40 वर्षों तक रामलीला इस गांव में अब भी चल रहा है। इस गांव में मंदिर नाम की कोई चीज नहीं थी, जबकि 2 मस्जिदें इस गांव में थी। मन में जागृति हुई और स्वामी सुरेशानंद के सानिध्य में यहाँ मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। सीताराम का मंदिर बना, सीताराम मंदिर का स्थापना स्वयं कराया। उसके बाद जागरूकता हुई, भगवान शिव का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर, काली का मंदिर, इस सबको भगवान से जोड़ा जाए। भगवान के प्रति जो है, हमारे सब लोग सनातन धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति हम लोग जो है जुड़े समर्पित रहे हैं। अच्छा, यज्ञ का मतलब क्या निवेदन करेंगे? क्या मतलब ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, उस पे क्या कहेंगे? यज्ञ यहाँ कई वर्षों से हो रहा है, लगभग 9 वर्षों से इस गांव में यज्ञ हो रहा है। 5 वर्ष इस स्थान पर, श्री राम वैदेही मंदिर के स्थान पर यज्ञ हुआ है। 4-5 यज्ञ जो है हनुमान जी के मंदिर पर भी कराया गया है। यज्ञ से सबसे पहले लाभ तो ये मिलता है कि पूरे वातावरण की शुद्धि होती है, पर्यावरण की शुद्धि होती है, तमाम तरह की बीमारियां, रोगों से हमको जो है मुक्ति मिलती है। और यज्ञ कराने से हमें जो है, कथा कराने से या अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराने से हमें अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति लगाव जुड़ता है। और ईश्वर ही हमारा जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य है, जन्म लेने का ईश्वर से जुड़ना। जैसे समुद्र में सूरज की गर्मी से भाप निकलता है, बादल बनता है, बादल बन करके पुनः जो है वो पानी बनता है, नदी नालों से होते हुए फिर सागर जाता है। यही है, परमात्मा से हम पैदा हुए, परमात्मा ने उत्पत्ति किया है, और फिर परमात्मा में मिलने के लिए हमें जो है ज्ञान की आवश्यकता है, ईश्वर से के प्रति जुड़ने की आवश्यकता है। और उसी के लिए यह भक्ति का कार्यक्रम करवाते हैं।
करवाते। चलिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। ये दुर्गेश जी महाराज जी है, इन्होंने यज्ञ को लेकर के अपने बात को रखा है, अपने ज्ञान को रखा, अपने विचार को रखा है। और ये भी ग्राम सभा के वरिष्ठ ही हैं, इनसे भी मेरी बात हुई है। और ग्राम सभा में इसके बाद भी क्या होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये जो यज्ञ का कार्यक्रम, ये सबका कार्यक्रम है। आप सभी लोग यहाँ सादर आमंत्रित हैं, आप सभी लोग यहाँ आइए और थोड़ा थोड़ा जो भी हो सके, कोई भी यज्ञ का कार्यक्रम हो, कोई भी अनुष्ठान हो, ये सबका है। तो महाराज जी के भी बातों पर आप लोग विचार विमर्श करते रहिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।